मेरे ऊपर मानसिक प्रताड़ना, मानसिक दबाव और बहुत नहीं बेढंगे तरीके से मेरे साथ इनके सीईओ प्रदीप सिंह, इनके वीपी प्रशांत अग्रवाल और जोनल डायरेक्टर्स बने हुए हैं इनके अंकित सिंह और सत्येंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। और मुझे सेम डे में मेरा रेजिग्नेशन दिए हुए 1 महीना हो गया और मुझे सेम डे 1 महीने में इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। अगर 25 जून को 1:30 बजे सूचना देते हैं कि आज आपकी सेवा समाप्ति की जाती है। जब मैंने इसका कार्ड पूछा तो बोले कि आपका रेजिग्नेशन है, तो मैंने बोला मेरे बकाया धन दिया जाए, जो भी मेरा पेमेंट है वो सारा भुगतान किया जाए। तो ये बोलते हैं मैं कुछ भी बकाया पेमेंट नहीं करने वाला, जो आपको करना है कर लीजिए। कितना बकाया है? करीब 7 लाख रुपये। कब आप ज्वाइन किए थे? मैं जो 16 अक्टूबर 2025 को ज्वाइन किया था। रिजाइन कब दिया? 25 मई 2025 को दिया, 26 को दिया था, बट इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। और कल 25 जून को इन लोगों ने मौखिक पहले बताया। प्रताड़ना की सूचना किसी थाने में दी है, केस किया है? अब मैंने दानापुर थाने को सूचना दिया है, उसकी मैं प्रतिलिपि आपको दिखा रहा हूँ। एफआईआर हुआ? अभी होगी, क्योंकि कल मुहर्रम थी, नहीं हो पाई। आज पूरी सूचना मैं दूंगा, अपने लोकल थाने को दिया है। बाकायदा मैं आपको ईमेल कम्युनिकेशन भी दिखा रहा हूँ कि ये कंपनी का मैंने रेजिग्नेशन 25 तारीख को डाला था मई में, और रात को चुपके से इन लोगों ने एक केवल एक्सेप्टेड का डलवाया है। और उसके पहले मेरे पास आ गया था कवर, और मेरे पूरे सारे सिस्टम को इन लोगों ने बंद कर दिया था। पूरे सिस्टम को इन लोगों ने बंद कर दिया था। आपको कंपनी के द्वारा कोई और धमकी भी मिली? जी, मुझे सीईओ के द्वारा ये बोला गया है कि अगर तुम ज़्यादा कुछ इस कंपनी के बारे में बताओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे करियर के साथ खेला जाएगा। मेरी पहुँच बड़े बड़े रसूखदारों के साथ है। और ये कंपनी मैं बताना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस के नाम पे बहुत से गरीब लोगों के साथ ठगी, गरीब लोगों को लूट रही है। कैसे? ये यहाँ से इनकी खुद की एम्बुलेंस कोई भी नहीं है पटना में, एक भी एम्बुलेंस नहीं। केवल ये नामचीन हॉस्पिटल में एक अपना हॉस्पिटल में दिए हुए हैं। एक एम्बुलेंस दे दिए? एक एम्बुलेंस है, बाकी ये इनका एक भी अपना कोई भी एम्बुलेंस नहीं है। ये मार्केट के एम्बुलेंस उठाते हैं 30% अधिक दर पे, और वो गरीबों को देते हैं। लेकिन इन्होंने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है कि ऑल ओवर इंडिया मेरे 450 एम्बुलेंस है, प्लस 6000 के अलग के साथ 5 या 6000 अलग के साथ इनका टाई है, जो बारी एम्बुलेंस। आप देख लीजिए, कहीं किसी का टाइप नहीं है। किसी को फ़ोन करके किसी ऑपरेटर को बुला के भेज देते हैं। कहीं के एम्बुलेंस को आप बुला लीजिए, यहाँ से मैदानता का मान लीजिए कहीं से भी जाते हैं कंकरबाग से, और ये एम्स का चार्जेस करते हैं 3500 रुपये। मेदांता से एम्स का 3500 रुपये? 3500 रुपये एलएस का चार्ज करते हैं। कितना किलोमीटर हो रहा है इन दोनों के बीच की दूरी? 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर के लिए 3500 जी। और इनके सीईओ के द्वारा लगातार बार धमकी दिया गया। इवन कि मेरी सैलरी को डिडक्शन किया गया, जिसका प्रूफ हमारे मोबाइल में दिया हुआ है। और ये लिखते हैं कि भाई साहब आपकी सैलरी 10% डिडक्ट हो गई, बिना किसी कारण और बिना किसी ईमेल कम्युनिकेशन के। कौन सा थाना में आप आवेदन दिए? मैंने दानापुर थाने अपने जहाँ के मैं बाशिंदा हूँ, वहाँ दिया हूँ। थाना में क्या बोला गया? क्या आश्वासन दिया गया है, प्रशांत भारद्वाज सर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार जी से भी ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करें। और इस कंपनी को स्वास्थ्य विभाग को बोलना चाहता हूँ कि इस कंपनी के ऊपर ध्यान दें कि ऐसे कंपनियां पटना में आके गोरख धंधा करके गरीब लोगों का पैसा वसूल कर रही है और गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। कितने दिन से पटना में ये कार्यरत है कंपनी? ये करीब 1.5 सालों से कार्यरत है। 1.5 सालों से? जी। बड़ी बड़ी जो हॉस्पिटल है सब में ये सब में है। सब में है? जी, राजा बाजार में भी है इनका, गंगरबाग में भी सब में है। लेकिन इसमें इन लोगों ने जो भी अस्पताल के प्रबंधन, उनसे सारी बातें छिपा कर ये लोग काम करते हैं। और ये कंपनी सबसे पहले तो अपने आप को बोलती है कि जेसीआई अप्रूव्ड है और एनएबीएच अप्रूव्ड है कंपनी है। तो भैया आप जेसीआई अप्रूव्ड और एनएबीएच है तो आपकी अपनी खुद की एम्बुलेंस तो है नहीं, या बाहर की किसी भी एम्बुलेंस से आके आप यहाँ पे काम करवाते हैं। और कुछ बोलना है? जी बिल्कुल बोलना है। ये बाहर के एम्बुलेंस से काम करवाते हैं, अपने आपको जेसीआई बोलते हैं। और ये मेरे लाइफ के साथ थ्रेटनिंग दिए हुए हैं। इसको भविष्य में देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय से बोलूँगा कि जो भी है इस पर उचित कार्रवाई करें। मैं श्रम विभाग से भी ये बोलना चाहूँगा कि जो श्रम के अधिनियम के तहत आती है कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, ताकि मेरी बकाया धन और मिल सके और मेरा घर चल सके। हमारे घर में एक पत्नी और 6 साल का छोटा बच्चा जो कि अभी भी तनाव में है और अवसाद में है, जब से इन लोगों ने बोला है ये सब बात, धमकियाँ दिया है। धमकी का कोई आपके पास प्रमाण है? जी, मेरे पास प्रमाण है कि इन्होंने एक ऑडियो क्लिप दिया मेरे को। मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा, जो आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के चैनल पे चलेगा ये चीज़। किसका ऑडियो क्लिप? ये ऑडियो क्लिप हमारे जोनल डायरेक्टर सत्येंद्र कुमार का है, और आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, जिसका सीईओ का स्क्रीनशॉट है, मिस्टर प्रदीप सिंह का। चैट है। अच्छा, आप जब ज्वाइन किए थे तो आपका ज्वाइनिंग लेटर था? जी, लेटर दिया गया था। रेजिग्नेशन भी आपका? रेजिग्नेशन लेटर भी होगा? रेजिग्नेशन मेरे पास है, मैंने दिखाया आपको। हाँ, वो जो कि आपके स्क्रीन के माध्यम पे चल भी रही है ये चीज़। कि 25 मई को मैंने दिया है, और ये लोगों ने एक दिन में ये खेला करके मुझे हटाया, ताकि मैं इस चीज़ को, मैं जब बोला कि गरीबों से इतना पैसा ना लिया जाए, तो इस चीज़ को लेकर इन लोग खुन्नस खा के हमसे ये काम किए हैं। यही बात था आपको, मतलब आपको प्रताड़ित करने के लिए? जी, यही बात था कि गरीबों के हक में क्यों बोला मैंने। तो
आपने गरीबों के हक में क्यों आवाज़ उठाई? आप एक एम्प्लॉय थे, आपको तो पैसा सैलरी क्योंकि यहाँ से बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं, बहुत इलाज के लिए तत्पर रहते हैं, उनको जाना रहता है या किसी का डेड बॉडी रहता है ऐसा, तो एक आत्मा से लगती है। आप भी इंसान है सर, आपको भी लगेगी। एक जो कहते हैं इमोशनल टच जिसके साथ होता है, ह्यूमैनिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ है हमारे साथ। कौन सा